Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another chapter from the science of the class 10th. That means electricity, chapter number 12, according to the NCERT. Okay, student. Today I am taking the simple topic related to resistance, parallel combination of resistance. First one, what is the mean of resistance? अगर जो हम बिल्कुल बेसिक से समझे कि रेजिस्टेंस होता है क्या है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट. when we take a real example, this is a डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रोड. आपने रोड देखा होगा. वेरी गुड. हर किसी को रोड के बारे में पता होता है स्टूडेंट. अगर जो किसी प्लेन सरफेस पे, लेट वी कंसिडर रोड इज अ एग्जांपल ऑफ द प्लेन सरफेस, वी फ्लो द अमाउंट ऑफ वाटर कितना हमने मान लीजिए यहाँ से 50 लीटर पानी फ्लो कर दिया. ये हमारा एक फ्लोर है, ठीक है, जिसपे क्या है, कुछ ना कुछ डिप्स, होल्स. ओके स्टूडेंट, अगर जो यहाँ पर 50 लीटर पानी को हमने फ्लो करा है, तो ड्यू टू दिस होल्स, जैसे यहाँ पर पानी जाएगा तो ये होल्स में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इक्वल ऑफ 45 लीटर. लेट वी कंसिडर नंबर ऑफ होल्स कंसिस्ट ऑन द फ्लोर. So amount of water at a point capital B will be equal of 45 liter and amount of water at a point capital A will be equal of 550 लीटर. मतलब कहीं ना कहीं होल कंसिस्ट 5 लीटर वाटर. कितना हो गया इनके पास? ओके स्टूडेंट, मतलब मैं सिंपल भाषा में ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर कितना है, लॉस ऑफ वाटर विल बी इक्वल ऑफ 5 लीटर. इन अ प्रैक्टिकल लाइफ this is a resistance. Okay student, now we take the another type of the example. First one, metal. ठीक है, अगर जो हम किसी भी मेटल को देखें, अब आप बोलेंगे सर मेटल से पहले भी आप बता दीजिए मेटल एंड नॉन मेटल, इंसुलेटर एंड नॉन इंसुलेटर. ओके स्टूडेंट, मतलब मैं कहीं ना कहीं आपको सिंपल भाषा में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 10, फर्स्ट वन इज द कंडक्टर. कंडक्टर आप समझिएगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ. एंड नॉन कंडक्टर एंड कंडक्टर, व्हाट इज द मीन ऑफ द टू सेंटेंस? स्टूडेंट ध्यान से देखिए. लेट वी कंसिडर दिस इज अ आयरन रोड. अगर जो हम किसी आयरन रोड से, देखिए हु इज दिस इज अनदर गर्ल. ओके स्टूडेंट, कंसिस्ट द कार्बन रोड एंड दिस इज अ इलेक्ट्रिक वायर. तो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर पास होगा. ओके स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर. बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, लेट वी कंसिडर दिस इज अ वुडन स्टिक. लकड़ी की कोई एक स्टिक है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट पास होगा क्या? नहीं. यू नो दैट वेरी वेल. देखिए हर एक स्टूडेंट जानता है कि अगर जो हम कहीं पर भी लकड़ी का यूज़ करें, ओके स्टूडेंट, तो वहाँ पर करंट पास नहीं होता. बट इन द केस ऑफ द मेटल रोड करंट ऑलवेज पास. तो व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटल? दैट मीन्स अ कंडक्टर. और लकड़ी की स्टिक, वुडन स्टिक क्या हो गई? नॉन कंडक्टर. ओके स्टूडेंट, आप इसको कंडक्टर और वेट कंडक्टर भी बोल सकते हो. चलिए तो ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चल चुका है कि इन द केस ऑफ मेटल, जब भी हमने कोई एक मेटल लिया तो कंसिस्ट द टू बेसिक थिंग्स. फर्स्ट वन इज द होल एंड सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रॉन. आप बोलेंगे ये सर बिल्कुल नया वर्ड है हमारे लिए. याद रखिएगा, जब भी जैसे दुनिया में फॉर एग्जांपल ये मार्कर भी क्रिएट हुआ है, तो ये कैसे क्रिएट हुआ? प्लास्टिक से. तो जब हमने प्लास्टिक को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो किसी मशीनरी अप्रोच लगी है. वेरी गुड. तो जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो कुछ ना कुछ एयर बबल्स भी इसमें प्रेजेंट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? होल. मतलब ईच एंड एवरी मेटल कंसिस्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल. बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मेटल है विच कंसिस्ट अ होल, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसे मिलके बना हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स है. ओके स्टूडेंट, सो ठीक है, वी पास the amount of current will be equal of 4 ampere. How much? 4 ampere from the point capital A. So we getting the amount of current at a point B लेस देन, क्या बोला मैंने? लेस देन 4 एम्पियर. सिंपल सी बात बता रहा हूँ स्टूडेंट.
हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल? फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जब आप अदर स्टडीज करेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा मिक्स कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सो फर्स्टली वी इंट्रोड्यूस अ सिंपल वर्ड ऑफ द रेजिस्टेंस. आखिर रेजिस्टेंस होता है क्या है, पहले इसको समझिए. तो हमने यहाँ पर 4 एम्पियर करंट को क्या करा, पास करा फ्रॉम द पॉइंट ए, और हम यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं पॉइंट बी पर. तो हमको जो अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है वो लेस देन 4 एम्पियर मिल रहा है. वाई? बिकॉज ये जो होल्स हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लेंगे, मतलब स्टोर कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो वी गेटिंग द अमाउंट ऑफ करंट लेस देन एज कंपेयर टू पॉइंट ए. सो these, that means the holes, are known as the resistance. Okay student, what is the mean of the resistance? Resistance that means जो करंट को स्टोर करता है. So student, that means a device which store the amount of current are known as resistance. In a practical life, जब भी आपने देखा होगा, कोई भी आप CFL देखते हो तो उसके ठीक नीचे कुछ ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हमारे घर पे 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यू नो दैट वेरी वेल, द अमाउंट ऑफ करेंट इन नॉर्मल लाइफ विल बी इक्वल ऑफ 220 वोल्ट. मतलब हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कितनी है, 220 वोल्ट की. बट अगर जो हम वहाँ पर कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप बल्ब भी लाते हो, ठीक है, आपने टीवी देखा होगा, फ्रिज देखा होगा, कूलर देखा होगा, सभी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल ये कितना है, 100 वोल्ट. 100 वोल्ट का मतलब क्या होता है, सर हमारे पास तो वायर में कितना करंट है, 220 वोल्ट, बट ये डिवाइस कितना स्टोर कर रहा है, 100 वोल्ट. तो हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा 110 वोल्ट का, बिकॉज अमाउंट ऑफ करंट कितना है इसमें, 220 वोल्ट. ओके स्टूडेंट, वायर तो सारे डिवाइस से कनेक्ट है, अलग अलग तो हो नहीं सकता. सो अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ 220 वोल्ट. तो ये जो डिवाइस है इसमें रेजिस्टेंस, ओके स्टूडेंट, कितना होगा रेजिस्टेंस, 110 वोल्ट. मतलब वो 220 वोल्ट में 110 वोल्ट को कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा. तो डिवाइस को कितना मिलेगा, 100 वोल्ट. अगर जो 100 से ज़्यादा वोल्ट उसको मिलता है तो डिवाइस क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज अ सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेजिस्टेंस. फर्स्ट वन, ये मैंने जो बताया ये पूरा नॉर्मल लाइफ का है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइंस. अकॉर्डिंग टू द साइंस लैंग्वेज, ध्यान से देखिएगा, बाय ओम्स लॉ, बाय यूज ऑफ द ओम्स लॉ, ओम्स डिफाइंड द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ करंट, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस. अमाउंट ऑफ करंट, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस. आप ये सोचेंगे सर ये तीनों वर्ड क्या है, यू नो दैट वेरी वेल, करंट, आई दैट मीन्स करंट. क्या होता है करंट, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज आर नोन एज करंट. फर्स्ट वन याद रखिएगा, करंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द चार्ज. चार्ज में जो चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, the changes in the charge due to time interval are known as the amount of current. That means I will be equal of d by dt of q. सिंपल लैंग्वेज में अगर जो आपको लिखूँ तो I equals to q by t. That means the rate of change in charge are known as current. First one. Second one is the voltage. What is the mean of the voltage? अगर जो मैं वोल्टेज को डिफाइन करूं, तो वोल्टेज दैट मीन्स अ प्रोडक्ट बिटवीन द अमाउंट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. बट आप ये बोलेंगे सर ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वोल्टेज रियल लाइफ में होता है क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, आपने किसी भी डिवाइस, दुनिया की कोई भी डिवाइस ले लीजिए, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी डिवाइस, उसमें हम लगातार करंट को फ्लो करते हैं. लेट वी कंसिडर दिस इज़ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और यहाँ पर मैं एक एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे लगातार इसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा. तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इसमें आपको हीट मिलेगी. बैटरी को डिस्कनेक्ट कीजिए, इस वायर को टच करेंगे तो ये वायर आपको कैसा लगेगा, टेम्परेचर हाई, मतलब गरम गरम लग रहा है. मतलब कहीं ना कहीं हीट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल. This is a potential. First one, you know that very well. The current मतलब क्या होता है. Second one,
सेकेंड वन मैंने आपको ये बता दिया स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल दैट मीन्स ड्यू टू फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो होता है, ठीक है, तो जो डेवलप होता है, जो वहाँ पर हीट डेवलप होती है, उसी को हम क्या बताते हैं स्टूडेंट? पोटेंशियल। सेकेंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रजिस्टेंस, जो कि मैंने अभी हाल आपको पूरा समझाया। रजिस्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल बेसिक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू करंट, रिलेटेड टू वोल्टेज, रिलेटेड टू रजिस्टेंस। ये जो वोल्टेज है इसको हम दो नाम से बोलेंगे, फर्स्ट वन इज द वोल्टेज एंड सेकंड वन इज द पोटेंशियल। अब हम थोड़ी देर बाद इसको पोटेंशियल के फॉर्म में और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब जरा ध्यान से देखिए सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला था चार्ज, व्हाट इज द मीन ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर। सर फंडामेंटल मतलब क्या होता है? अगर जो हम, ठीक है, अगर जो हम, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब मैं आपसे बोलूँ सर मास क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मास होता है, ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल है। ये तो हमारी क्या फंडामेंटल है, इनके बेसिस पे हम दूसरी टर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो चार्ज एंड मास बोथ आर द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट, बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन सिंबल दैट मीन्स अ कैपिटल Q मे बी positive, may be negative. Okay student, how many types of the charge available? First one positive charge, second one is the negative charge. कुछ लोग बोलेंगे नल चार्ज भी होता है, नल चार्ज मतलब जीरो, तो फिर हम उसका डिस्कशन ही क्यों करें? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट, अगर जो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है या एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, व्हेन टू लाइक चार्जेस, दोनों एक जैसे हैं, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स रहेगा स्टूडेंट? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स रहेगा? अट्रैक्शन। और दोनों अनलाइक चार्ज है, इन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस, इन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस वी यूज्ड अ वर्ड रिपल्शन फोर्स। विच टाइप ऑफ फोर्स आर देयर स्टूडेंट? फर्स्ट वन इज द अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन दैट मीन्स अट्रैक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने एक मेटल को देखा, विच टाइप ऑफ द मेटल? मेटल आपने सुना है, मेटल एंड नॉन मेटल, दुनिया में तीन चीज़ें होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेटल, नॉन मेटल एंड गैस। फर्स्ट वन मेटल, सेकेंड वन नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज अ गैस। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं सॉलिड, लिक्विड, गैस को भी आप ले सकते हैं समझने के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर जो मैं कोई एक सॉलिड का एग्जांपल दूँ, लेट वी कंसिडर अ एग्जांपल रिलेटेड टू सॉलिड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रियल लाइफ में देखिए सर, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, मैं आप इनको समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट, ठीक है। सॉलिड, ये पेन जो है सॉलिड है, ओके वेरी गुड सर। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स, दैट मीन्स अ सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, हाई अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। फर्स्ट वन, हाई अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। याद रहेगा यहाँ पर क्या बोला मैंने? हाई अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पर इन द केस ऑफ द लिक्विड, द मोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स इज हाई एज कंपेयर टू गैस बट लो एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, आपने सॉलिड, ठीक है, आप लोहे में ऐसा हाथ डाल के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को बहुत फोर्सफुली अट्रैक्ट करके बैठे हैं। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स हाई अट्रैक्शन फोर्स। जब लिक्विड की बात करी, हम पानी को निकाल सकते हैं, मतलब क्या, जैसे ही हमने वहाँ पर हाथ डाला है तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टूट गए, अलग हो गए। वेरी गुड। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है
वो इसके कंपैरिजन में लो होता। बट गैस में क्या होता है, जैसे आप गैस को ओपन सरफेस में छोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, फ्री फ्रॉम द सरफेस। दैट मीन्स यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है और यहाँ पर कौन सा फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है। अट्रैक्शन ये हाई अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस इज अ लो अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दिस। दैट मीन्स इन बिटवीन द molecules of the solid consists the high attraction force and low attraction force in the case of the liquid. In the case of the gas molecule consists the repulsion force। मतलब कहीं ना कहीं आपने जब ये मैटर में पढ़ा है तो आप ये चीज़ चार्ज में समझिए। when two charge of the same, दोनों लाइक है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अनलाइक है, सॉरी, दोनों लाइक है तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन। और दोनों डिफरेंट है तो वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, जल्दबाजी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बट इन बिटवीन द टू सेम चार्जेस कंसिस्ट द रिपल्शन फोर्स, इन बिटवीन द टू डिफरेंट चार्जेस कंसिस्ट द अट्रैक्शन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने मेटल केस में मैग्नेट केस में देखा, लेट वी कंसिडर अ 2 बार मैग्नेट। Let we consider 2 bar magnet, north pole, south pole, north pole, south pole. First condition. Second one, north pole, south pole and south pole, north pole. Okay student, इन दोनों में देखिए दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पर कौन सा होता है, जब आपने बचपन में मैग्नेट को ऐसा करके गेम खेला होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कभी तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता और कभी हम प्रेशर क्रिएट करते फिर भी वो आपस में टच होने की कोशिश नहीं करता। दैट मीन्स अ रिपल्शन फोर्स। जब दोनों डिफरेंट होंगे दैट मीन्स अट्रैक्शन दोनों सेम है तो वहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन फोर्स। बिल्कुल ठीक ऐसा ही चार्ज में होता है। इन द केस ऑफ द चार्ज, इन द केस ऑफ द चार्ज, इन द केस ऑफ द मॉलिक्यूल सेम, दैट मीन्स अ रिपल्शन एंड डिफरेंट दैट मीन्स अ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं आपने चार्ज समझ लिया, ठीक है। जब कहीं पर नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डेवलप द अमाउंट ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट, ये जो मैं पूरा टॉपिक ले रहा हूँ दिस इज अ इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे बट ये क्या है, इसका सिंपल इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ अमाउंट ऑफ करंट। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू फ्लो ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस थ्रू एनी insulating wire or any metal, something delta H generate. What is the meaning of the delta H? That means a heat. The amount of heat are known as the potential. Okay student, and you know that very well, resistance, the number of holes are known as the resistance. जो भी इलेक्ट्रिसिटी को खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक अ सिंपल ओम्स लॉ। अगर जो हमको, ठीक है, ये सब सीखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमको ये सारे वर्ड से फेमिलियर होना जरूरी है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। गलत तो नहीं बोला, ठीक है। अगर जो आपके घर में, ठीक है, किचन है, किचन तो सभी के घर में होता है, नहीं तो सर हम खाएंगे क्या, वेरी गुड। तो किचन है तो एक गैस होगा, ठीक है, सिलेंडर से जो आ रहा है लेट वी कंसिडर चार्ज। ओके स्टूडेंट, और जो हमारी गैस से निकल रहा है आप बोलेंगे सर वो क्या है, वेरी गुड, हम उसको बोल रहे हैं करंट। अगर इंडक्शन कुकर ही ले लीजिए आप तो, ठीक है, करंट आ रहा है तो उसके ऊपर जो भी आपने वेसल, जो भी बर्तन रखा वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। जितना आप करंट दोगे वो उतना गर्म होगा। तो मैं यही तो बात बोल रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अमाउंट ऑफ करंट। जितना करंट फ्लो होगा उतना ही पोटेंशियल जनरेट होगा। दैट इज करेक्ट, यस और नो। आपके घर में भले CFL 200 वोल्ट का है, बट अगर जो करंट आप बोलते ना वोल्टेज कम हो गया, दैट इज अ वोल्टेज, अमाउंट ऑफ करंट कम होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। अमाउंट ऑफ करंट विल बी इंक्रीज, दैट मीन्स अ वोल्टेज विल बी इंक्रीज। सो V इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ I सच दैट V is a directly proportional of I, that means IR। अब आप ये बोलेंगे सर व्हाट इज द मीन ऑफ द R? R that means a रेजिस्टेंस। जब भी हम प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर R जो है ये एक कांस्टेंट है। V इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, that means V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR such that V by I will be equal of R, that means resistance will be a ratio between the amount of potential and flow of current. Okay student, you know that
आपको इतना समझ आ गया I V R Q। अब आप ये समझिए इनके सिंबल्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, जब भी हम ठीक है सेल, फर्स्ट वन सेल की बात करते हैं सिंबल्स में, तो सेल जो होता है, सेल में दो चीज़ होती है, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव, एंड अमाउंट ऑफ करंट ऑलवेज पासिंग थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रहेगा, अमाउंट ऑफ करंट ऑलवेज पासिंग थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर से बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। कुछ कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट। फर्स्ट वन, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सेकेंड वन, द सिंबल। मैं यहाँ पर आपको सिंबल्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट? सिंबल्स ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे सर वी यूज्ड अ 3 सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जब नंबर ऑफ सेल्स, when we use the number of cells in the series form, the form are known as the battery। याद रहेगा स्टूडेंट। देखिए सभी पॉजिटिव एक तरफ है और सभी नेगेटिव क्या है, एक तरफ है। सो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज अ सिंबल ऑफ सेल एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ बैटरी। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम यहाँ पर तीसरी वर्ड समझते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। रजिस्टेंस, जब भी हम रजिस्टेंस की बात करेंगे तो रजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा, कुछ इस तरीके का, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, कैपिटल R, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, रेजिस्टेंस, जब भी आप मार्केट से कुछ भी लेबोरेटरी के लिए रेजिस्टेंस लाएंगे तो उस पर लिखा रहेगा 2 ओम। ध्यान से सुनिए, फिर से मैंने बोला 2 ओम। ओम मतलब क्या होता है, उसकी SI यूनिट होती है। ठीक है, दुनिया में हर एक चीज़ की SI यूनिट होती है। आप मार्केट में जाते दूध लेते हैं तो बोलते हैं 3 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। लीटर इज अ SI यूनिट ऑफ लिक्विड। ओके स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को सब्जी लेने का तो आपने बोला 5 kg, kg इज अ SI यूनिट ऑफ मास। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम, एंड रिप्रेजेंटेटर बाय लाइक दिस 2 ओम। कितना बोला हमने स्टूडेंट, 2 ओम। तो ओम क्या हो गया, रेजिस्टेंस की SI यूनिट हो गई। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, जब भी आप मार्केट से रेजिस्टेंस लाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। जब आप इसको यूज़ करेंगे वो हमेशा कितना होगा, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, दैट मीन्स अ कांस्टेंट। बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल। रेजिस्टेंस को आपने यहाँ सेट करा तो 0 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज अ बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, so student, this is a basic concept related to terms of the chapter number 12 electricity. Okay student, part 1 introduction. This is a name of this video. Then after we will start with the combination of resistance. Under the combination of resistance we will start with the parallel combination of resistance. Then after we study series combination of resistance. I hope student you getting the proper concept related to terms of chapter number 12 electricity. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student, please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much student.